नमस्कार, आयुर्वेद फ्री हेल्थ इंश्योरेंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम किचन में मिलने वाले एक ऐसे स्पाइस जो दुनिया के प्राचीन मसालों में से एक माना जाता है। इसके इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस और ड्रग इंडस्ट्री में इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस के कारण इट इज कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड्स टॉप मोस्ट हर्बल स्पाइस। इसके छोटे से बीज होते हैं जो कि शक्तिशाली औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। साथ ही इसके व्यापक लाभों के कारण या वाइड एरे ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स के कारण आयुर्वेद में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अजवाइन या कैरम सीड्स की। स्पाइसेस एंड हर्ब्स की सीरीज में आज हम जानेंगे अजवाइन के रसगुणवीर्य विपाक क्या है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है और शरीर के डिफरेंट जो बॉडीली सिस्टम्स हैं उस पे इसके गुण कर्म क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अजवाइन के सिनोनिम्स या समानार्थी शब्दों को जानते हैं। पहला है यवानी। क्षुद्र यव सदृश क्षुप होता है, यानी कि छोटा यव या जो है उसके जैसा छोटा। अजमोदी का छोटी अजमोद, यानी कि जो अजमोद होता है जिसके बीज बड़े होते हैं उससे छोटे बीज इसके होने से अजमोदी का। दिप्य का, क्योंकि दीपन गुण इसमें होता है। लेटिन नेम है ट्रैकीस्पर्मम अमी। अजवाइन में प्राइमरी एक्टिव कंपाउंड्स को देखें तो विशेष रूप से थाइमोल 40 to 50% होता है, जो एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक इन सभी प्रॉपर्टी, साथ ही जो एरोमा होती है उसके लिए जिम्मेदार होता है। कार्वाक्रोल होता है जिसके कारण एंटीऑक्सीडेंट, एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज इसमें होती है। पीसाइमिन जिसमें एंटी इंफ्लामेटरी, पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज इसके कारण होती है। ऐसे तत्व इसमें मिलते हैं। अब हम इसके गुणों को जानते हैं। तो गुणों में लघु लाइट, यानी कि पचने में हल्का होता है, शरीर में लघुता लाता है। रुक्ष शरीर में रुक्षता लाता है, यानी ड्राइनेस लाता है। तीक्ष्ण होता है, शार्प नेचर का होता है। रस में ये विशेष रूप से कटु पंजेंट होता है और बीटर टेस्ट भी इसमें, यानी तिक्त रस भी इसमें होता है। विपाक यानी पचने के बाद जो पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट होता है वो इसका कटु या पंजेंट होता है। वीर्य इसका उष्ण, यानी कि हॉट पोटेंसी का ये होता है। चूंकि ये तीक्ष्ण उष्ण होता है इसीलिए विशेष रूप से कफ और वात दोष का शामक होता है। कफ वात विकारों में प्रयोग किया जाता है, परंतु पित्त दोष को बढ़ाने वाला होता है, यानी पित्तवर्धक होता है। अब इसके एक्सटर्नल या बाह्य प्रयोग क्या हैं उनको देखते हैं। तो जो अजवाइन है वेदना स्थापन, पेन रिलीविंग में हेल्प करती है। शोथहर, यानी कि एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं। ऐसा होने से जहाँ पर भी वात के कारण पेन है या स्वेलिंग है उसमें इसका लेप या तेल जो है उसका अभ्यंग या मसाज की जाती है। इसके अतिरिक्त चूँकि अनुलोमन का गुण इसमें बहुत अच्छा होता है इसीलिए पेट में अफारा या आदमान होने पर इसका लेप लगाया जाता है या फिर इसकी पोटली बना करके और उससे सेक किया जाता है। इसे वच्चे भी कहा गया है, यानी कि ये वोकल क्लैरिटी के लिए और ओवरऑल जो थ्रोट की हेल्थ है उसको अच्छे से सपोर्ट करता है। तो उसके लिए अजवाइन की स्टीम ली जा सकती है, अजवाइन का धूपन या स्मोक लिया जा सकता है और गार्गल्स किए जा सकते हैं। बात करते हैं आभ्यंतर प्रयोग या इंटरनल यूज क्या है, तो इसको सिस्टम वाइज देखते हैं। पहला है पाचन संस्थान या डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये रोचन होता है, भोजन में रुचि पैदा करता है। दीपन डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है। अनुलोमन यानी कि वात की गति को ठीक रखता है। विशेष रूप से अजवाइन का जो वर्णन है वो शूल प्रशमन द्रव्यों के अंतर्गत आया है, यानी कि जो भी स्पाज्मोडिक टाइप का पेन होता है उसको ये कम करता है, यानी कि एंटी स्पाज्मोडिक ये होती है। तो जो भी गैस्ट्रिक एंटन या जो पेट में मरोड़ जैसा जो दर्द होता है, जैसे इरिटेबल बोवल सिंड्रोम में, इंडाइजेशन के टाइम, उसमें ये बहुत अच्छा कार्य करती है। साथ ही इसे कृमिघ्न कहा गया है। तो जो अजवाइन होती है उसका जो सत्व होता है जिसे सत अजवाइन या यवानी सत्व कहा जाता है। ये जो हमने एक्टिव कंपाउंड थाइमोल होता है जिसकी हमने बात करी, तो यवानी सत्व जो होता है वो एक्सट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ थाइमोल होता है, जिसे कि स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू प्राप्त किया जाता है। तो ये जो यवानी सत्व होता है विशेष रूप से जितने भी इंटेस्टाइनल वर्म्स होते हैं, जैसे हुक वर्म्स, राउंड वर्म्स, टैप वर्म्स,
इनके लिए ये जो यवानी सत्व है बहुत अधिक फायदेमंद होती है। नेक्स्ट है रक्तवाह संस्थान या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। चूंकि ये उष्ण होती है इसीलिए इसे हृदय उत्तेजक यानी कि हार्ट को स्टिमुलेट करने वाला कहा गया है। तो एज ए हार्ट टॉनिक इसे यूज किया जाता है क्योंकि ये सर्कुलेशन है, जो कार्डियक मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करता है। साथ ही ये जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको लो करने में भी अच्छा रहता है। तो जो इसमें थाइमोल एक्टिव कंपाउंड होता है वो एज ए वेजोडाइलेटर या उसका वेजोडाइलेटरी इफेक्ट होता है। तो ये जो ब्लड वेसल्स होती है उनको रिलैक्स कर देता है, जिसके कारण कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। साथ ही ये एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी या एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी इसमें होती है, यानी कि जो ब्लड क्लॉट बनते हैं उनको ये बनने से प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, जिससे कि हार्ट अटैक या जो स्ट्रोक है उसके रिस्क को ये कम करती है। नेक्स्ट है श्वसनवाह संस्थान या रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये कफग्न होता है, यानी कफ को कम करने वाला, काटने वाला, दूर करने वाला होता है। श्लेष्म पुतिहर कहा गया है, यानी कि जब लंबे समय तक जीर्णकास या कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज होती है तो कफ जो होता है वो बहुत दुर्गंधी वाला होता है, वहाँ पर बैक्टीरियाज की ग्रोथ होती है। तो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के कारण ये बैक्टीरिया को नष्ट करता है, साथ ही जो कफ की दुर्गंध होती है उसको नष्ट करता है। इसीलिए जितने भी कफ हैं या कास की डिजीज हैं, अस्थमा है, उन सभी में बहुत अच्छा इसका इफेक्ट होता है। साथ ही रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो क्लींजिंग है उसके लिए ये बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट आता है मूत्रवाह संस्थान या यूरिनरी सिस्टम। तो ये मूत्र जनन यानी डायूरेटिक इफेक्ट वाली होती है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो अजवाइन है उसका फर्स्ट यूज इसी प्रॉपर्टी डायूरेटिक के कारण किया गया, ताकि जो किडनी स्टोन्स हैं उनको ये शरीर से बाहर निकाल सके। जो पथरी जो हो जाती है किडनी में उसको बाहर निकालने के लिए इसका प्रयोग हुआ। तो क्योंकि मूत्र जनन इसकी क्वालिटी होती है तो ये जहाँ पर भी मूत्र रिटेंशन है उसमें बहुत अच्छा कार्य करती है। साथ ही यदि किडनी में स्टोन्स हैं उसमें भी ये हेल्प करती है। तो किस तरह से ये किडनी स्टोन में हेल्प करती है? फर्स्ट तो अजवाइन क्या करती है, जो मिनरल्स का क्रिस्टलाइजेशन होता है उसको रोक देती है, जिससे किडनी स्टोन नहीं बन पाते। इसके अलावा चूंकि ये यूरिन के फ्लो को बढ़ाती है तो जिसके कारण जो पथरी है वो शरीर से इवैक्यूएट आसानी से हो जाती है। साथ ही जो किडनी का इन्फ्लामेशन है उसको भी ये रिड्यूस करती हैं, कम करती हैं, जिससे कि किडनी के खतरे से ये हमको बचाती है। चूंकि ये डायूरेटिक होती है तो एक काम और करती है कि जो एक्सेस वाटर रिटेंशन बॉडी में होता है उसको शरीर से बाहर निकालती है। तो इनडायरेक्ट ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में भी बॉडी को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट है प्रजनन संस्थान या रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसे स्तन्य जनन, आर्तव जनन और गर्भाशय उत्तेजक कहा गया है। तो कष्ट आर्तव जो डिस्मिनोरिया या पेनफुल पीरियड्स हैं, जैसा हमने बात करा कि एंटीस्पाज्मोडिक क्वालिटी इसमें होती है, जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं उनमें ये बहुत अच्छा कार्य करती है। साथ ही आर्तव जनन यानी इम्यूनोगोज इफेक्ट होता है, तो रेगुलेट करती है, प्रमोट करती है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको। तो विशेष रूप से जहाँ पर इरेगुलरिटीज़ हैं, जहाँ पर स्कैंटी पीरियड है, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही जो सूतिका रोग है यानी कि पोस्टपार्टम पीरियड में जो प्रॉब्लम्स या इश्यूज हो जाते हैं उसमें बहुत अच्छा है। एक तो यूट्रस को क्लीन करने का कार्य करती है, साथ ही फीवर है उसको कम करती है, जो डाइजेस्टिव फायर है उसको बढ़ाती है, विशेष रूप से जो अनुलोमन है उसको ये करती है, जिससे कि जो डिलीवरी के बाद अगर महिला को किसी प्रकार की कोई समस्या हुई है उसमें बहुत प्रभावी होती है। नेक्स्ट है तापक्रम या थर्मोरेगुलेशन। तो शीत, प्रशमन और ज्वरग्न इसमें गुण होता है, इसीलिए शीत ज्वर जहाँ होता है, ठंड लग के जहाँ पर बुखार आता है उसमें इसका प्रयोग अच्छा रहता है। नेक्स्ट है सात्मीकरण, यानी कि इसका विशेष प्रभाव क्या है या ग्रेजुअल एडेप्टेशन क्या, तो इसे विषग्न कहा गया है। तो नेचर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनके लिए इसे एज ए एंटीडोट प्रयोग किया जा सकता है। विशेष रूप से जो अहिफेन विष है या ओपियम पॉइजनिंग या ओपियम का एडिक्शन है उसमें बहुत फायदेमंद रहती है। ओपियम के एडिक्शन को छुड़ाने में भी अच्छी मदद करती है, क्योंकि जब हम एडिक्शन को छोड़ते हैं तो जो विड्रोवल सिम्टम होते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, स्टमक इश्यूज, वो बहुत अच्छी तरह से अजवाइन हैंडल कर पाती है। तो इसीलिए अगर ओपियम का एडिक्शन है
वो छुड़ाने में इससे हेल्प मिलती है। अब मात्रा या डोजेस की बात करते हैं तो यदि बीज का चूर्ण है तो 1 से 3 ग्राम, तेल का प्रयोग कर रहे हैं 1 से 3 बूंद, सत्व यानी कि जो यवानी सत्व या जो सत अजवाइन है उसकी मात्रा है 30 से 120 मिलीग्राम। यदि आप यवानी या अजवाइन का अर्क यूज कर रहे हैं तो 20 से 40 ml। अब इसके विशिष्ट योग या स्पेसिफिक फॉर्मुलेशंस, यवानिकादि क्वाथ, यवानिकादि चूर्ण, यवानी साढ़व आदि। नाउ एक महत्वपूर्ण बात, जहां तक हो सके आप इसका क्वाथ या काढ़ा ना बनाएं। तो काढ़ा बनाते हैं तो इसका जो उड़नशील तेल होता है जिसमें कि एक्टिव कंपाउंड्स थाइमोल, कार्बाक्रोल ये सब होते हैं, ये उसके साथ उड़ जाते हैं तो उतना इफेक्टिव नहीं होती है। तो आज की वीडियो में हमने अजवाइन जो एक छोटा सा बीज है जाना कि कितने सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और जरूर आपने अजवाइन के बारे में कुछ नए तथ्य जाने होंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करके बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्पाइस के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ।